नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से 5 महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए भी बहुत जरूरी है। 5 चुनावी राज्यों में से बीजेपी ने 4 में सत्ता बरकरार रखी है। यहां तक कि उन राज्यों में जहां सत्ता विरोधी लहर बताई जा रही थी, उनमें भी जीत दर्ज कर बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ का एहसास कराया है। अब आइए उन 5 पॉइंट की ओर चलते हैं जिसने इस पूरे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं पाई है। 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा निर्णायक माना जा रहा था, लेकिन यह मुद्दा बेअसर साबित हुआ। किसान बेल्ट कहे जाने वाले वेस्ट यूपी में बीजेपी की सबसे कमजोर आंका जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने इस इलाके में बड़ी जीत दर्ज की है। पंजाब में बीजेपी को कभी भी सत्ता की रेस में नहीं माना गया, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े जिन नेताओं ने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा, वह भी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। यानी कुल मिलाकर किसान का मुद्दा पूरी तरह इस बार के चुनाव में फेल रहा। नंबर 2, अखिलेश यादव की कोशिश भी पूरी तरह फेल निकली। यूपी में अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल को साथ लेकर नान यादव ओबीसी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। यह कोशिश परवान नहीं चढ़ पाई। समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक यादव प्लस मुसलमान के मुकाबले नान यादव ओबीसी बीजेपी के साथ ही गोलबंद रहा। कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भी बीएसपी से निकलकर बीजेपी के साथ आ गया। बीएसपी को अब अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ना होगा। पॉइंट नंबर 3, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा आह्वान। आपकी पंजाब में जीत कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। जिन राज्यों में अब तक बीजेपी और कांग्रेस सीधी लड़ाई में दिखती रही है, वहीं पर आप कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभर रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी है, उसके जरिए कई दूसरे राज्यों में भी सियासी जमीन तैयार होने की संभावना बढ़ गई है। कांग्रेस के लिए बचे राज्यों में असर बनाए रखना चुनौती होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। वोट का आधार नहीं बने मुद्दे। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे मतदाताओं का ध्यान तो खींचते हैं, लेकिन वोट का आधार नहीं बनते। 2014 से राष्ट्र की जो अवधारणा विकसित हुई है, वह और मजबूत हुई है। बीजेपी को इस मामले में कामयाब माना जाएगा कि वह मतदाताओं को यह समझाने में सफल रही है कि देश का मान सम्मान और सीमाओं की सुरक्षा, यह सब मोदी के रहते ही मुमकिन है। यही वजह रही है कि चुनाव अभियान के दौरान कड़े मुकाबले की बात देखी गई, लेकिन मतदान के दिन कड़ा मुकाबला कहीं दिखा नहीं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। मोदी के आगे कोई फैक्टर नहीं। मोदी की लोकप्रियता अभी भी शिखर पर है। उनके आते ही बीजेपी के खिलाफ दिखने वाले तमाम फैक्टर बेअसर हो जाते हैं। यूपी में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के जरिए योगी आदित्यनाथ भी लोकप्रियता के पायदान पर दूसरे नंबर पर माने जाने लगे। भविष्य में मोदी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में योगी के नाम की चर्चा शुरू हो गई। कई फैसलों पर योगी के बड़े कद का असर भी दिख सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए अनटोल्ड और रोचक जानकारी, आपके लिए ये पॉलिटिकल एनालिसिस मैंने खुद लिखी थी। ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।
अनसुलझी पहेलियां, कुछ अनसुलझे सवाल। दुनिया के इन्हीं पहेलियों और सवालों को लेकर आ रहे हैं हम मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, सिर्फ न्यूज़ प्लस 21 पर।